आप मेरे साथ निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 22 पद से लेकर हम 28 पद तक पढ़ूंगा मैं आपके सामने। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक स्त्री निकली जो चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा सता रही है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब चेलों ने उसके पास आकर उससे विनती की कि इसे विदा कर, क्योंकि यह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी यह चूर चार खाते हैं और जो उसके स्वामी की मेज से गिरते हैं। और इस पर यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसे तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। यहां पर हम देखते हैं, जब वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि एक स्त्री यीशु मसीह के पास आई केवल चर्चा सुनकर। दो व्यक्ति आपस में बैठकर शायद बात कर रहे होंगे और वो वहां से गुजर रही होगी या वो वहीं आसपास होगी। उसने उनको चर्चा करते हुए सुना होगा। और आज हमारे घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में, कहीं भी जहां हम काम करते हैं, वहां पर लोगों के बीच में, कहीं पर भी यीशु मसीह की चर्चा होते हुए हम नहीं देखते। आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में चर्चा नहीं हम देखते, उनके जीवन में चर्चा होते हुए हम नहीं सुनते। ये एक बहुत बड़ा एक कारण है। उस समय में प्रभु यीशु मसीह की चर्चा गली में, मोहल्ले में, सड़कों पर, चौराहे, बाजारों में, अलग अलग जगहों में, हर जगह में, कहीं भी प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनने के लिए लोगों को मिल जाती थी। ये यीशु मसीह की चर्चा को सुनकर ये स्त्री यीशु मसीह के पास आई। यीशु मसीह बहुत प्रेमी हैं, यीशु मसीह बहुत दयालु हैं, यीशु मसीह बहुत अनुग्रहकारी हैं, यीशु मसीह बहुत नम्र और दीन हैं, यीशु मसीह बहुत ही अच्छे हैं। यही इस स्त्री ने सुना था। यीशु मसीह ऐसा करते हैं, यीशु मसीह ने ऐसा किया, यीशु मसीह ने वैसा किया। इसी तरीके की बातें जो है यीशु मसीह के बारे में इस स्त्री ने सुना था। जब वो यीशु मसीह के पास आई तो यीशु ने उसको नहीं सुना, यीशु ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया और यीशु ने कुछ भी ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर। चेलों ने भी उनसे विनती की, प्रभु से विदा कर। तब वो कहते हैं कि इस्राएल के घरानों की भेड़ के, खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास में भेजा नहीं गया। और हम यहाँ पर पढ़ते हैं मत्ती का 10:6 में कि केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास ही तुम जाना, अन्य जातियों में प्रवेश नहीं करना, सामरी किसी नगर में प्रवेश मत करना।
इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास ही तुम जाना। यहां पर भी जब चेलों ने कहा तो यीशु मसीह ने यह कहा कि इसराइल की घराने खोई हुई भेड़ों के पास छोड़ को छोड़ और किसी के पास में भेजा नहीं गया। फिर वो आकर उसके प्रणाम करती है, पैरों पे गिर जाती है, गिड़गिड़ा कर विनती करती है, और प्रभु यीशु मसीह कहते कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। पहले तो यीशु मसीह उसकी विनती को सुनता नहीं, वो पीछे चलती है, दौड़ती है और उससे कहती है। प्रभु यीशु मसीह सुनते नहीं, कुछ भी उत्तर नहीं देते, है ना। अगर बोलते भी हैं यहां तक तो ठीक है, इसराइल की घराने खोई हुई भेड़ों के पास और किसी के पास नहीं भेजा गया, उनको छोड़, यहां तक ठीक है। फिर लेकिन यहां तक तो कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। और जैसे कहा उसने कहा सच है प्रभु, कुत्ते भी जो स्वामी की जो में से चूचा गिरते हैं उसे खाकर वो भी अपना पेट भर लेते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कि जब 19 अध्याय लूका का 19 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने आया है, और जब जकई के घर प्रभु यीशु मसीह गए तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया, और जकई ने कहा प्रभु मैंने किसी की अगर कुछ अन्याय करके ले गया तो उसको अब मैं चौगुना करके देता हूं, और मैं अपनी आदि संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं। प्रभु ने कहा आज घर में उद्धार आया, ये भी एक अब्राहम के वंश का है। और हम देखते हैं पौलुस को प्रेरितों के काम 9 अध्याय में, पौलुस कौन था? मसीह का विरोधी, प्रभु के लोगों को सताने वाला। और जब प्रभु से उसकी भेंट मुलाकात हुई और उसका जीवन परिवर्तन होने के बाद पौलुस कहता है कि माता के गर्भ में रचने से पहले ही प्रभु ने मुझे चुन लिया, क्योंकि वो तो एक विरोधी व्यक्ति था, पर लेकिन अब जब वो प्रभु में आ गया तब उसने सबसे ज्यादा कलीसियां स्थापना की, सबसे ज्यादा लोगों को, आत्माओं को उसने जीता, पूरी दुनिया में सुसमाचार को प्रचार किया। जब की यातायात आने जाने के लिए बड़ी समस्या थी, उस जमाने में वो समुद्री पैदल यात्रा कर कर पूरी दुनिया में प्रभु के सुसमाचार को उसने प्रचार किया। प्रभु के लिए बहुत कष्ट उठाया और उसने प्रभु के लिए बहुत सेवा की। और हम यहाँ देखते हैं कि वो कहता है कि माँ के गर्भ से पहले ही प्रभु ने मुझे चुन लिया था, और प्रभु ने, इसलिए पौलुस प्रभु के ओर से चुना गया एक बड़ा सेवक, और बहुत बड़े बड़े कार्य प्रभु ने उसके द्वारा से किए। और यहां देखते अन्य जाति का मतलब यहूदी को छोड़ जितनी भी जातियां हैं सब अन्य जातियां हैं। सामरी भी अन्य जातियों में से ही हैं, पर लेकिन अन्य जाति लोग सामरियों को सबसे छोटी और नीची जाति के लोग मानते हैं। प्रभु ने कहा अन्य जातियों में और सामरी किसी नगर में प्रवेश मत करना, लेकिन इसलिए कोई घराने की भेड़ों के पास जाना। आज मैं और आप जब प्रभु में विश्वास करते हैं तो मैं और आप वो इसराइल की खोई हुई भेड़ें हैं। और लूका का सुसमाचार 19 अध्याय के 10 में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। इसलिए पौलुस को प्रभु ने चुना, मुझे और आपको प्रभु ने चुना। जकई को प्रभु ने जब चुना तो जकई के विषय में भी प्रभु ने यही कहा। पहले वो खोया हुआ था,
इसलिए यहां कहता है कि इसराइल के घरानों की भीड़ के सिवा और किसी के पास में भेजा नहीं गया, और लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। जब ये बात स्त्री ने सुनी तो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट प्रभु उसी को बोल रहे हैं, और वो स्त्री भी इस बात को समझ रही है, इसलिए उसने भी कहा कि प्रभु सत्य है। आज अगर किसी को आप प्रार्थना के लिए वचन में सही नहीं चलना, मसीह में सही से अपना जीवन न जीना, और कुछ चीजें देखते हैं, कुछ घटी कमियां और बहुत सारी चीजें देखते हैं, जब कुछ डांटते हैं, बोलते हैं, कुछ समझाते हैं, सिखाते हैं, कुछ कहते हैं करने के लिए, तो वो लोग नहीं करते हैं, छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं। और यहाँ एक इतनी बड़ी बात इस स्त्री से बोली गई, इस स्त्री के विषय में बोली गई। स्त्री ने उस बात को स्पष्ट रीति से समझा, फिर भी उसने उस बात के लिए उसने बुरा नहीं माना। और प्रभु कहते कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जा तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गई, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ हो। फिर भी उसने उस बात के लिए उसने बुरा नहीं माना। और प्रभु कहते कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जा तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गई, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ हो। जब वो यीशु मसीह के पीछे दौड़ती आ रही थी, जब उसे पुकार रही थी, तब तक प्रभु ने उसको नहीं सुना। और जब चर्चाओं में जब प्रभु के बारे में जब सुना था, तो वो सोचती कि मैं तो यीशु मसीह के बारे में जो सुना था, यीशु मसीह तो बिल्कुल वैसा है नहीं है। यीशु तो कोई प्रेम नहीं है, यीशु में कोई दया नहीं है, यीशु कठोर मनुष्य है, कोई नम्रता नहीं है उसके अंदर। और जितना उसके बारे में हमने सुना था, ऐसा तो कुछ यीशु के बारे में दिखाई नहीं देता। और हम यहां पर देखते हैं, फिर भी वो वापस नहीं गई। यीशु ने न उसको सुना, न उसको विनती को, पुकार को, न उसके ऊपर कोई ध्यान दिया। स्पष्ट जवाब देते हैं, मना कर देते हैं। उसके बावजूद भी वो स्त्री यीशु पर विश्वास करके उसके प्रति आस्था रखती है। और इसलिए यही बात प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छी लगी। और इसलिए यदि वो स्त्री बुरा मानकर अगर वापस चली जाती, क्या उसकी बेटी चंगी हो सकती थी? क्या वो यीशु को, जो यीशु मसीह जो हैं, क्या वो उसने उनको असली रूप में उनको जान पाती, समझ पाती? हम जब देखते हैं, जब वो वापस गई अपने घर और अपनी बेटी को भला चंगा देखा, तो उसने इस बात को फील किया कि यीशु को बारे में जो मैं चर्चा में जो मैंने सुना था, यीशु मसीह उससे भी बढ़कर है। सचमुच में पतरस की पत्री में लिखा है कि धर्म के मार्ग को जानकर अगर उसके ऊपर उस पर ना चले, तो उसके विषय में ये कहावत ठीक बैठती है, कुत्ता उल्टी कर देता है फिर उसको चाटने लगता है, खाने लगता है। सूअर उसको नहलाओ धुलाओ और फिर वो कीचड़ में लौटने के लिए वापस चला जाता है। जब एक व्यक्ति प्रभु पे विश्वास करके, प्रभु को ग्रहण करके अपने जीवन में और निर्णय लेकर सब चीजों को छोड़ देता है, प्रभु के पीछे चलता है, और फिर वो प्रभु से फिर वही कार्य करता है, वही जीवन जीता है, उसी तरीके से ही अपना रहता है, तो वो उस पर ये कहावत ठीक बैठती है। वो ये दो जानवरों की जो तुलना की है,
और वो कहावत उसके ऊपर पूरी तरह से फिट बैठती है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कई कारण की वजह से, है ना, और यहाँ पर एक बात उन्होंने कही कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। ये बात सत्य के विरोध में है कि आपका एक तरफ आपका बच्चा है, बेटा है, दूसरी तरफ कुत्ता है। इस बच्चे की रोटी लेकर उसको देना, ये किसी भी तरीके मायने से देखा जाए तो ये ठीक नहीं है। पर लेकिन अगर वो बच्चे को ना देके उसको दे देता है तो वो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अगर कुत्ता अगर रोटी को वो खुद नहीं खाता और किसी को नहीं देता, वो अपने बच्चे को देता है। जब वो इतना समझदार और इतना अच्छा निर्णय लेता है अपने बच्चे के लिए, प्रभु यहां पर कैसे लड़के की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डाल दे? प्रभु के पास आने का तरीका क्या है? प्रभु को सुना, प्रभु को देखा, प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु के पीछे चलने लगे, उसकी आज्ञा का पालन करने लगे, उसमें अपना जीवन जीने लगे, है ना, प्रभु को बारे में जानने लगे, प्रभु आपके बारे में जानने लगा। ये एक भाई है, ये एक बहन है, या एक बच्चा है। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब एक वचन को मैंने पढ़ा, एक बालका है यहाँ पर, जैसे 5 रोटी 2 मछलियां हैं, वो भी वहां पर यीशु को सुनने, देखने और यीशु के पीछे वो भी आया था। वो भी वहां था, एक छोटा सा बालक का बच्चा वहां पर था। तो ऐसे ही बहुत अच्छा है कि छोटा बच्चा भी वहां पर हो, स्त्री भी हो, बड़े लोग भी हों, सब लोग हों। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि इसराइल के घर आने के खोए भेड़ों को छोड़ और मैं किसी के पास नहीं भेजा गया और किसी के लिए नहीं आया। जो पहले मेरे साथ हैं, जो मेरे आज्ञा का पालन करते, मेरी सेवा करते हैं, जो मेरे साथ हैं अभी प्रेजेंट में, पहले उनको मैं देखता हूं, उनके लिए पहले मैं कुछ करता हूं, उनके लिए आया हूं मैं, उनके लिए उनका हूं अभी मैं। तुम्हारा मैं जब होऊंगा जब तुम मुझे अपनाओगे। वहां प्रभु ने उसको एक टेस्ट के रूप में उससे कहा, कुत्तों की रोटी, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। एक बुरा मानने वाली बात थी उसके स्वाभिमान को देखते हुए। पर लेकिन प्रभु से क्या स्वाभिमान पाना है? लोग प्रभु से महिमा, प्रभु से आदर, प्रभु से रिस्पेक्ट, प्रभु से इज्जत, है ना, प्रभु से महिमा को पाना चाहते हैं, जबकि प्रभु को ये सब पाना नहीं है बल्कि उससे देना है। और उसने दिया प्रभु को। सत्य है, प्रभु लड़कों की रोटी जब उनके में से जो चूर-चार, स्वामी की जो में से चूर-चार से गिरती है, वो कुत्ते भी अपना खाकर उसको पेट भर लेते हैं। मैं इससे इतराज नहीं कर रही। मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, क्या करती हूं, मेरा जीवन क्या है ना? आप मेरे ऊपर क्यों विश्वास करेंगे? आप मेरे लिए क्यों कार्य करेंगे? क्योंकि आपका तो मेरे साथ क्योंकि ये स्त्री केवल यीशु की चर्चा को सुनकर यीशु के पास आई। उससे पहले उसे कभी न देखा, न कभी मिली, न उसके पहले कभी उसे जाना। तब भी वो इतना बड़ा विश्वास रख सकती है।
प्रभु अभी कह रहे कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। और जब उसने कहा सत्य प्रभु, कुत्ते भी चूर-चार जो स्वामी की में से गिरते उससे खाकर वो पेट भरते हैं। उसने तेरा विश्वास तो बहुत बड़ा है, जा तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गई, जैसे तेरा विश्वास है वैसे तेरे साथ हो। और वो चली गई और उसने देखा उसकी बेटी को उसने चंगी मिली। वो उससे देखा तो उसे चंगी मिली। और जब वो इतना विश्वास करती है पहले से, उसके बाद क्या उसका विश्वास कम होगा? इसका विश्वास बढ़ा नहीं होगा? क्या वो प्रभु को उसने उसके बाद छोड़ दिया, या प्रभु में वो उसके बाद आगे बढ़ी? जब उसका पहले ही इतना विश्वास बढ़ा है शुरुआत में, तो और उसके बाद उसका विश्वास कैसा होगा? वो विश्वास में और आगे बढ़ती गई। इसलिए इब्रानी की पत्री 11 अध्याय का 6 में, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। ये हो ही नहीं सकता कि बिना विश्वास का प्रभु को प्रसन्न या खुश कर सकें। प्रभु विश्वासी से खुश होता है, विश्वासी के द्वारा हम उसे खुश कर सकते हैं। प्रभु यीशु उस स्त्री के विश्वास को देख के खुश हुआ, क्योंकि वो उसकी नहीं सुन रहे थे, उसको इग्नोर करते, उसे ध्यान नहीं दे रहे थे, उसके लिए कुछ भी कार्य करने की प्रभु को इच्छा नहीं थी। पर लेकिन वो स्त्री आती है और उसके विश्वास को जब देखता है प्रभु यीशु मसीह, तो और जो लोग थे उनसे अधिक विश्वास उसके अंदर था। इसलिए प्रभु उनको पहले सब कुछ देना चाहते थे, पर लेकिन वो आकर उनसे पहले वो आशीष लेकर चली गई वहां से। कितनी बड़ी अद्भुत बात है। ये वचन बार बार मुझे, जब मैं प्रचार करता हूँ या मैं सुनता हूँ, तो इस वचन के द्वारा से मैं बहुत ज्यादा उत्साह होता हूँ। मैं खुद ही इस वचन के द्वारा से बहुत आशीष को प्राप्त करता हूँ। सचमुच में मेरे अंदर इस स्त्री के प्रति इतना आदर, इतना रिस्पेक्ट इसके प्रति मेरे अंदर है। मैं इस स्त्री को बहुत अच्छा समझता हूँ, जबकि ये स्त्री का यीशु मसीह को वो न जानती है, न यीशु के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, यीशु मसीह को कभी देखा मिली नहीं, पर लेकिन फिर भी यीशु के प्रति इतना विश्वास, जो उसको जानते हैं, जो उसको देखते हैं, जिसके कार्यों को जिनके जीवन में हुए वो इतना विश्वास नहीं करते और वो इतना विश्वास करते।